जय शनिदेव जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं शनिदेव जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल है, स्वस्थ प्रभु जी सदैव आप सभी के दृष्टि बनाए रखें। हम आज आए हैं आप सभी को कुछ समझाने के लिए। सत्य की ओर ले चलने के लिए समझने का प्रयास कीजिएगा तो जीवन में हाल रहेगा, वरना आप सभी बेहाल बेहाल होंगे। न ये आशीर्वाद है, ना ही ये सब आज के समय में अभी तकरीबन 3 साल से ज़्यादा चल रहा है। यूपी और बिहार की स्त्री पुरुष मर्द मैन जेंट्स अलग अलग बात जो भी आप लोग ने समझे सबने बोला, वो बहुत परेशान है। और तकरीबन 30 साल से लेकर के 70 से 75 साल तक के लोग, 30 साल से 70 से 75 तक के बीच के, उनको प्रॉब्लम है मानसिक संतुलन का हिल जाना। अपने ही घर से वो भाग जाते हैं, अपने को ही वो सताते हैं, जो सच है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें गलती उनकी खुद की है और आप लोग परिवार वाले भी इसमें शामिल होते हैं, जिसके कारण सबको सजा मिलती है। घर में एक मेंबर ऐसा है तो आप लोग कहाँ से स्थिर रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना जी। क्योंकि जो यूपी और बिहार के लोग हैं, मर्द औरत को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास तो बुद्धि, इधर के लोगों को बुद्धि नहीं, उधर के लोगों को बुद्धि है हंसने में, छेड़खानियाँ करने में, दूसरे की बातें करने में, घर में घुसने में, आंखें बाहर निकाल कर देखने में, और तुम लोगों की बुद्धि उधर के लोगों की कि वहाँ के हमने पुरुष लोगों को, आदमी को, मैन को, जेंट्स को सत्य है कि देखा है, जनानियों का इज्जत करना उनको नहीं आता, रिस्पेक्ट कैसे करना स्त्री का, लेडीज का, उनको ये नहीं पता। लेकिन हर घर में बोलने का उनको तरीका नहीं है, साफ सफाई पता नहीं, मुँह में जीते भी आग लगी होती है, बीड़ी चलता है, सुट्टा चलता, सिगरेट चलता, और क्या बोलते उसको जर्दा खैनी, जो लोग हाथ पे ऐसे करके लगाते हैं वो चलता लेकिन सोखा सबके घर में है, जो सच्चाई है। ओझा सोखा तांत्र, और इन्हीं लोगों के वजह से लोग धर्म से परे हो रहे हैं। शुरू से है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। लोग धर्म पे, भगवान पे, पंडितों पे, ज्योतिषों पे विश्वास नहीं करता। लोग कहता चलो उस घर में सूखा है तो चलते हैं, मीठा है तो चलते हैं। आप लोग परेशान इसके कारण हैं, जो सच है। तो कोशिश कीजिए कि अगर यह प्रतिक्रिया आप लोग के घर में भी कोई शुरू कर रहा है तो उसको थाम लीजिए, पाबंदी लगाइए, जो हकीकत है। ये भी दूसरा पहला। अब आते हैं पहला पहला। जो यूपी के लोग हैं, ज़्यादातर यूपी के, बिहार के लोग हैं उसमें ये चीज़ कम है, लेकिन है कि ये लोग अपने भी बहू बेटियां बहन भाई को नहीं छोड़ते, गंदे दृष्टि से देखते हैं, बहू को भी गंदे दृष्टि से देखते हैं, और इनकी माता पत्नी कुछ नहीं कहती है। बिहार में भी हम पहले बोल रहे हैं, लेकिन कम है। लेकिन बिहारियाँ का भी पत्नियाँ और माँ जो है वो सपोर्ट अपने बेटा पति को ही करती हैं, बेटियाँ तो नहीं। अगर उससे कुछ प्रयास कीजिए तो वो गलत जुबान बोलती, कुछ किया तो नहीं, करने के बाद क्या करेगा, मार दो पहले, अपनी जीवन की बात है जो हकीकत है। तो हम भगवान शनिदेव जी से आज सारी आँख खुले आँख प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम भी स्त्री हैं, ये हकीकत है। इस समस्त ब्रह्मांड में, क्योंकि शनिदेव जी का सरकार है, समस्त ब्रह्मांड शनिदेव जी का सरकार जो चल रहा है, आप लोग मानिए या ना मानिए इस सबसे है, ये हकीकत है। और ये सरकार भगवान भोलेनाथ जी ने इनको खुद सौंपा हुआ है, जो सबका एक हकीकत है। तो हम ये कहते हैं कि जो पुरुष वो कोई भी हो, चाहे रिश्ते में खुद का बाप हो, चाहे वो भाई हो, कोई भी हो, अगर वो बुरी दृष्टि घर में या घर से बाहर की स्थितियों पर जबरदस्ती करता है और डालता है, तो प्रभु शनिदेव जी की कृपा से वो दृष्टिहीन हो जाए, उसके पास दृष्टि ही न रहे देखने के। जो लोग सोखा बन बन कर फालतू के फालतू का काम करते हैं, लोगों को डराते हैं, दहशत फैलाते हैं, वो सोखा क्या बनेंगे, खुद ही मेंटल हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, भागते फिरते हैं, गाला गलौज करते हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है। तो आप लोग प्रयास किया कीजिए कि ऐसे इंसान से दूर रहे, और जिस परिवार में है ये हैं और उनका बच्चा अगर पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो इस चीज़ों को पाबंदियाँ लगाए, नहीं तो समस्त परिवार इसके चक्कर से भुगतान करना पड़ेगा, और वो करेगा। कहीं ना कहीं वैसी घटनाएं घट जाएगी कि
लॉ बुझ जाएगी, या लॉ बुझ जाएगी तो आप लोग चिल्लाते रहेंगे। तो हम चाहते हैं कि वो लॉ जो है वो सदैव चलती रहे, उसको परेशानी ना आए, और वो कभी नहीं आएगा जब आप लोग ओझा से, सोखा से, तांत्रिक से दूर रहेंगे। भगवान तभी आप लोगों की रक्षा करेंगे। ये सबसे ज़्यादा घटनाएं अभी यूपी में ही चल रहा है बिहार में भी, पर बहुत कम है, यूपी में ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग इस चीज़ पे पाबंदी में बताइए। अब आते हैं ओल्ड लेडीज़ पे, स्त्री बुद्धि लेडीज, जो सोचा वृद्ध जिसको आप लोग बोलते हैं ना, उसके लिए। तो कुछ लोग जो है कि सच्चाई ये है कि हम भी इंसान हैं और हमें साफ सफाई से बहुत ज़्यादा प्रेम है। रोक टोक से बहुत सारे नफरत है, हम रोक टोक ना करते हैं ना ही करने देते हैं। लेकिन जो लोग हैं वो इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा रहता है, तो अब बच्चों को वो चीज़ बुरा लगेगा और उनके ऊपर भारी पड़ेगी, तो उनको लोग परेशान होकर के लास्ट है कि उनको या किसी बाबा जी के आश्रम में छोड़ाते हैं या नाथ आश्रम में छोड़ाते हैं। लोग कहते हैं माँ को, दादी को, नानी को, चाची जो भी है कि निकाल दिया, माँ ने पैदा किया, एहसान नहीं किया, वो होना ही था, क्योंकि ये सृजन है, चलता आ रहा है, संचालक है, हो रहा है भगवान की कृपा से। तो हम उनको भी कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, कि आपको आश्रम में हाथ में भर के पैसा नहीं देते, सिर्फ आपको 2 रोटी देते हैं या पहनने को कपड़ा देते हैं। तो उतने में जब आप वहाँ पर भगवान भगवान करके रह सकते हैं, तो आप घर में क्यों नहीं रह सकते शांतिपूर्वक भगवान भगवान करके? आप अपने बच्चों का जीना क्यों हराम कर देते हैं? दवाई के लिए देखभाल कर ही रहे हैं, ऐसी बातें नहीं, क्योंकि समझ संसार का बच्चा खराब नहीं है जी। हम जो सच्चाई हकीकत, तो आश्रम खुला है आप लोगों की वजह से, वृद्धों की वजह से, जो हकीकत है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा अपनी आदतों पे कंट्रोल कर दीजिए। हम एक कहावत सुने थे कि जो बूढ़ा होता है वो बूढ़ा और बच्चा बराबर के समान होता है, मतलब बच्चे के बराबर वृद्ध का आदत हो जाता है। तो हमने तकरीबन तो हमने 5 साल हमने 2 वृद्ध लेडीज़ के साथ बिताया, एक पंजाबी लेडीज़ और एक बिहार की लेडीज़। पंजाबी लेडीज़ गुड रही, ओके रही, जिंदा है भी भगवान की कृपा से, और कम से कम वो नहीं ज़्यादा तो है 80 के बीच में है, लेकिन अभी भी ओके है, गुड है, रापड़ में है, और सारी बात उन्होंने मेरी मानी और मेरा बहुत सपोर्ट भी किया कि जो आप कह रही है वो ओके डन है। अपने परिवार में बुरा भी कुछ नहीं है भगवान की कृपा से, लेकिन जो वृद्ध लेडीज थी बिहार की, वो अभी भी है, वो भी दुनिया में है, लेकिन वो नहीं सुधरी, अपने आप को तो नहीं सुधरी। अब बेटियाँ के लिए तो वो चूड़ी तलवार लेके चलती है जी, वो अपनी बेटियाँ को परेशान तो करती है, दूसरे को भी परेशान करती है, जो हकीकत की बात है। तो कहने का मतलब है वो लोग जान भी करते हैं, ये सोचेंगे कि आप उनकी बुद्धि है खराब हो गई है, तो सिर्फ उनकी बुद्धि पोती के लिए खराब है, धोती के लिए खराब है, बहू के लिए खराब है, बेटी के लिए खराब है, लेकिन बेटा के लिए ओके है, पोता के लिए ओके है, पोता के लिए ओके है। तो यहीं से पता लगता है कि उनके अंदर की जो उनके अंदर की भावना है, मन के अंदर की भावना है, वो कैसी भावना है। तो इसलिए आप लोग इन चीज़ों से दूर रहिए, घर का वातावरण सुख में, शांति में रहिए, और जो सच है उसको मान के चलिए। अब लास्ट पहर पे आते हैं कि जो हमारी सोच है भगवान ने दिया, हमने लिखा भी है एक लाइन कि हमारी सोच नहीं, हमारे प्रभु की सोच है कि समझ संसार एक दूसरे से प्रेम है। तो क्या हम ईश्वर होते समझ संसार से प्रेम नहीं कर सकते? पैसा को छोड़ के क्या हम प्यार नहीं रख सकते? भाई भाई रहेगा, बेटा बेटा रहेगा, पति पति रहेगा, दोस्त दोस्त रहेगा, बाप बाप रहेगा, हमें मतलब से नहीं प्यार करना, बेवजह प्यार करना है। भगवान यही चाहते हैं, यही कहते हैं, और उन्होंने यही किया। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि जो माँ जन्म देती है वही माँ को बच्चे से ज़्यादा पैसे से प्रेम कर करता है। हकीकत है, बेटा कमा के भी तो जरूरी है कि बहुत अच्छा, ना कमा के भी तो कुछ माँ को भी परेशान करती है, और कुछ माएँ तो ऐसी है कि बेटा के साथ खुद ही चोरी कर डालती है और बेटा बेटा करती है, जो हकीकत है। अब आते हैं, मैंने कुछ बातें अभी जो बताई है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं हम दूसरे रूप पे आते हैं। हमें ना सच बताती है, हमें सिर्फ जो प्यार मिला है वो हमें हमारे देश में क्षण से नहीं, मुझसे कभी किसी ने
प्यार नहीं किया। और ये एकाग्री कहते हैं हमको दूसरे तरफ से। अब जो मेरे मन के अंदर की आत्मा के पास वो इसलिए है कि हर माँ अच्छी नहीं है, हर माँ बुरी भी नहीं है, हर बच्चा अच्छा नहीं है, हर बच्चा भी बुरा नहीं है, लेकिन ज़्यादा माँ सच में ऐसे ही होती है कि जो बच्चों में भेदभाव करके रखती। बेटी है ना, पढ़ाई है, बेटा है, चाहे बेटी उसको स्पेशल अपना घर में रखे, चाहे बेटी घर बना के दे दे, लेकिन तभी उनको बेटा ही अच्छा लगता है। बेटियों के सुख में वो परेशान रहती है कि नहीं मुझे बेटा क्यों नहीं देती है, जो हासिल होता है। बेटियों को एनी टाइम नीचा दिखाती रहती है, लेकिन बेटा की हर गलतियाँ छुपाती रहती है। तो जो हमारे मन की बात है, हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम इसको दूर करें, लेकिन होता नहीं है। हम कितना कोशिश करते हैं कि इस बातों से हम दूर हो जाएं, उतना ही ऐसी ही घटनाएं हमारे सामने आए दिन भगवान के शनि जी के चरणों में घटित हो जाती है और हम उतना ही दूर चले जाते हैं। हम बहुत प्रयास करते हैं कि नहीं जो माँओं के प्रति मेरे मन में ऐसा कुछ है, क्योंकि जो है वो सत्य है, तो वो खत्म हो जाए, वो नहीं होने देती है, जो सच्चाई है। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग अपने बच्चों से भेदभाव खत्म कर पाते। कल मुझे किसी सत्संगी का फोन आया कि माँ हम कहीं गए हैं, एक दूसरे बीमार हो गई तो हमने उनका सेवा किया, उनका सेवा किया, बहुत अच्छा किया, प्रभु जी आपको कृपा करें। फिर उन्होंने कहा उनको तो बेटी बेटा एक भी नहीं है, तीन तीन बेटियाँ हैं, तो उन्हें तो प्रार्थना और बेटियाँ तो क्या और बेटियाँ कम हैं, धरती मैया तो बेटियाँ हैं जिन्होंने सारा संसार को अपने गोद में रखा हुआ है। ये हकीकत वो तो बेटा नहीं है ना जो सबका है, तब वहाँ पर कुछ तो मुझे पूरे जीवन में मैं 50 साल की होने वाली हूँ। 19 वर्ष से 28 अगस्त का मेरा जन्म है, 28 अगस्त को मेरा फिर आ रहा है। मैं 50 साल की होने वाली हूँ, लेकिन आज तक इस 50 साल में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि मैं सच में बेटी से प्रेम करती हूँ और बेटी को बेटी के जैसे ही प्रेम करती हूँ, बेटा बना कर नहीं, ना खुद को धोखा देकर और ना ही उसको धोखा देकर। कोई मिला नहीं, पता नहीं है कब मिलेगा कोई या नहीं मिलेगा। मुझे लगता नहीं कि अभी भी कोई महान स्त्री है दुनिया में। भगवान शनि जी कृपा करे कि जाते जाते मुझे मिल जाए और मुझे लगे कि सच की संसार में दुनिया ऐसे महान जय शनि जी, हम थोड़ा इमोशनल हो गए। लेकिन क्षमा चाहते हैं, ये सच है हमें जो प्यार मिला उसमें भगवान शनि जी से भी मिला, जिसके कारण हम इन्हीं से शरण में हैं और हम इन्हीं से प्रेम करते हैं। और प्रेम यहाँ करते हैं। इनके बिना हम बुरा सोच सकते हैं, ना किसी से सुन सकते हैं और ना ही अंदर में किसी को हम कहने दे सकते हैं कि हमको शनि का हल्ला लगा, मैं उसकी जुबान को खोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है। शनिदेव जी सत्य के प्रिय हैं, शनिदेव जी न्यायाधीश है। शनिदेव जी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं। हर समस्या का हल शनिदेव जी के महल में है, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसा गलत वचन शब्दों का प्रयोग मत किया कीजिए। ठीक है जी, हमें जो भी मिलता है अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जब कर्म ही सब है तो भगवान की पूजा क्यों करें। ये सच है, जब कर्म ही सच है तो जो आप लोग कहते हैं भगवान की पूजा क्यों करें, तो अब आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि कर्म नहीं आप अहंकार में आ गए और अहंकार में आ गए तो गए, तो अब आपको न्यायाधीश के चरणों में शीश तो झुकाना ही पड़ेगा। जो रामचंद्र जी हैं उनको भी जरूरत पड़े, जो सब है हकीकत है। और देवों ने तो मिलजुल के एक दूसरे के साथ सहयोग से रहा, एक हम ही इंसान है जो धार्मिक है, धार्मिक है, धार्मिक में आदमी खैर कोई बात नहीं, हम यही जो बात बतानी थी वो आप सभी को बता दिया, समझा दिया। एक आध जो ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रहा है वो मुझे हाथ नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग पाबंदियाँ दी चाहिए निरंतर। और अब तो पंजाब को भी इन्होंने खराब कर दिया। हम खुद पटना साहब से हैं, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी पैदा हुए, जो सब है और हमारे रोम रोम में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम
लेकिन यहाँ भी उझल, तो जब इतना उझल नहीं करता है कोई भी इंसान है तो अपना गाँव दोस्त छोड़ के यहाँ पे क्यों रहता है, अपने जीवन को क्यों नहीं संभाल लेता, अपने बच्चे को क्यों खुद नहीं बना लेता। जो सच्चाई है आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि धर्म में रहिए, मैं क्यों धर्म में जा रहा हूँ आपको भगवान के शरणों में शरणागत हो जाइए ना, तो सभी दुखों का निवारण हो जाएगा, सभी दुखों से आप सभी को छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन नहीं होना चाहिए, और जहाँ जाते हैं वहाँ भी दुख बीमारी फैलाते फिरते हैं, जो हकीकत है कहना नहीं चाहिए। अगर उसमें हम भी आते तो हम तो खुद को जीने ना देते, मार डालते। आप लोग पता नहीं कैसे लोग हैं, फिर भी खुद जीते हैं, इज्जत नहीं करते हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ गंदगी फैला देते हैं। भगवान ने आप लोगों को कुदरत में एक मनुष्य का चुगला दिया है और ये खूबसूरत चुगला दिया है। उस खूबसूरत चुगले में आप खूबसूरती से उसको सार सकते हैं, दुनिया को प्रेम करना सिखा सकते हैं, सच बोलना सिखा सकते हैं, बुरी बातों से नहीं सिखाना। बुरी दृष्टि क्या सिखाएंगे, खुद ही बुरी दृष्टि डालते हैं तो दूसरे को भी तो आप नहीं सीखेंगे। दृष्टि डालते हैं, बहू के ऊपर नजर रहता है, बेटी के ऊपर नजर रहता है, पोती के ऊपर नजर रहता है, बेटी के ऊपर नजर रहता है, जो सच्चाई बहन के ऊपर नजर रहता है, कहते हैं उजागर भी करते हैं, तांत्रिक भी करते हैं। ऐसे को बहुत गंदे लिखा हुआ किताब में, चलिए हम बोल नहीं सकते कि नहीं बोलेंगे, लेकिन सच यही है। अब उससे आप लोगों का भला नहीं होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा आप लोग परेशान रहेंगे और भी ज़्यादा एक के बाद एक हंसते चले जाएंगे। अब आते हैं लास्ट में जय श्री कृष्ण। जिन लोगों के घर में मरना तो सबको है, नहीं मर जाना, पता नहीं मैं भी मर जाऊँ, मैं जानती नहीं हूँ हकीकत है। जिन लोगों के घर में किसी की डेथ हो जाती है सारी, तो लोग मोबाइल पे फ़ोटो लगा के रखते हैं, घर में फ़ोटो टांग के रखते हैं, यहाँ तक चोट लगे खून की फ़ोटो लगा के रखते हैं, वीडियो बना के रखते हैं। वो लोग कभी भी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते, उनको परेशानी निश्चित रूप से आएगी, मतलब आएगी। हम साइन करके देने को तैयार, भगवान शंकर जी की कृपा से और जो मर गया वो गया, मर सबने जाना, दुनिया की एक भी रूप है, भगवान ने यही सिखाया हमें। और सत्य यही हम सबसे भाग भी नहीं सकते, यही सच्चाई है। तो फिर उसका जो चला गया उसका फोटो लगाने से आपको क्या बेनिफिट देगा, वो मर गया तो उसकी आप जो मरे हुए जो रखे हो, डेड बॉडी की रखे हो, उसकी वीडियो बना के उसका क्या बेनिफिट देगा। जो चिता जल रहा है उसका क्या बेनिफिट, देखते रहिए और एक एक घर का चिता को जलाते रहिए, लास्ट में आप सबको खा पी के फिर करिएगा। जय शनिदेव, परमात्मा रक्षा करे आप सभी को। शनिदेव जी सद्बुद्धि दे, मार्ग पे लेके आए, प्यार कीजिएगा, निश्चल होके बिना मतलब से, और खुद के दृष्टि पे कंट्रोल रखते तो जीवन बहाल रहेगा। नहीं तो आज जो मैंने बोला वो धड़ाधड़ शनिदेव जी की कृपा से होगा, मतलब होगा। हमें राजनीतिक लाइन में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन काफ़ी सत्संगी कहते हैं कि जो औरतें लोग खाना चौकी में केस करती है कांग्रेस ने बनाया, मुझे पता नहीं सच क्या है, ये कहते तो मैं जानती नहीं। अगर बनाया है कानून तो कानून उसने अच्छा बनाया था, पर लोग हम कैसे करते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। उसने औरतों की सेफ्टी के लिए बनाया, औरत इसका नाजायज़ फायदा कर खा रही है, बिना मतलब का झूठ बोलती है, केस लिखा जाता है, इंसान पूरा घर फंस जाता है। तो यहाँ पे औरत की गलती है, कानून की गलती नहीं है। एक मान लीजिए नॉर्मल कि हम बीमार हैं और पीने के लिए दवाई लिमिट हमें कोई शीशी दी गई है, तो उसको अगर हम लिमिट में पीते हैं, जितना हमें डॉक्टर ने ml में दिया है या चम्मच दिया है, कितना से आपको पीना इतना ml, तो आपके लिए लाभ है। लेकिन वही पूरा का पूरा दोनों बोतल हम पी जाते हैं तो हमको नशा चढ़ेगा, बेहोशी आएगी, मर भी जाएंगे। जैसे नींद की गोली नॉर्मल है, एक गोली लीजिए नींद अच्छी है, ये 2 लीजिए बहुत डायरेक्ट आ गई, पूरी बोतल लीजिए तो हमेशा के लिए आगे भगवान के पास चले जाएँ, तो वो अपनी गलती है जी, डॉक्टर की गलती नहीं है, किसी तरह कानून बनाने वाले की गलती नहीं है, कानून तो सेफ्टी के लिए बना। अब अगर इसमें नाजायज़ फायदा स्त्रियाँ लोग उठा रहे हैं तो ये गलती किसकी है, स्त्री की। हम भी स्त्री हैं जो सत्य हैं, लेकिन जहाँ पे सच है जी हम बोलेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते। तो यहाँ पे उन औरतों की गलती है कि जो बिना मतलब का झूठ बोल के लिख पाती हैं, तो वहाँ पे आप सतर्क रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करवाइए, इंक्वायरी। जय शनिदेव जी, भगवान शनिदेव जी आप सभी की रक्षा करें, अच्छों की रक्षा करें, शनिदेव सच्चों की सदैव रक्षा करें, मार्गदर्शन करें प्रभु शनिदेव जी, और जो बुरे हैं उनको शनिदेव जी ले जाए। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, खुश रहिए।